तो आपका स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट फ्री वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। आज हम बात करेंगे सर्कल ऑफ विलिस की कि कैसे ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सर्कल ऑफ विलिस क्या है? सर्कल ऑफ विलिस, जो हमारा ब्रेन है उसको जो ब्लड सप्लाई होती है, उस ब्लड सप्लाई का दूसरा नाम ही है सर्कल ऑफ विलिस। मोस्ट ऑफ द ब्रेन इज सप्लाइड विद द आर्ट्रियल ब्लड बाय एन अरेंजमेंट ऑफ आर्टरीज। हमारे ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होता है आर्टरीज के थ्रू, वो क्या करती है, एक स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट बनाती है, एक सर्कल फॉर्म करती है। इन आर्टरीज के सर्कल को ही क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ विलिस। सर्कुलेशन इन द ब्रेन इन सच अ ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट ब्रेन गेट्स अनइंटरप्टेड ब्लड सप्लाई। ये जो ब्रेन के पास ब्लड जा रहा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जाता है। इस ऑर्गेनाइज्ड वे में जाने के कारण ब्रेन को है कभी भी ब्लड सप्लाई में कोई भी इंटरप्शन नहीं आती, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव जो ऑर्गन है हमारी बॉडी में वो ब्रेन ही है। नेक्स्ट आता है ब्रेन रिसीव अबाउट 15% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। लगभग जितना भी हमारा कार्डियक आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसका लगभग 15 से 20% जो ब्लड है वो किसकी तरफ जाता है? ब्रेन की तरफ। और उसकी वैल्यू अगर बात करें तो वो कितना होता है? लगभग पर मिनट के हिसाब से 750 ml उसकी वैल्यू निकल के आती है। नेक्स्ट, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यही सर्कल ऑफ विलिस है। इसमें क्या होता है, जो हमारा, अब सबसे पहले अपने हार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हार्ट से आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? अयोटा निकलती है। तो अयोटा से आगे जाके कैरोटिड आर्टरी बनती है। जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड हो जाती है। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं वो क्या बनाती हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, राइट कैरोटिड आर्टरी और लेफ़्ट कैरोटिड आर्टरी दोनों आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी फिर दोनों आपस में जुड़ी होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के द्वारा। नेक्स्ट, इसके बाद यहीं से आगे मिडल सेरेब्रल आर्टरी आ जाती है और उसके बाद पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है। अब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी कैसे बनती है? वो बनती है वेसिलर आर्टरी से, और वेसिलर आर्टरी किससे बनती है? वो बनती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी से। अब वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से आई थी? तो वर्टिब्रल आर्टरी आती है हमारी जो सबक्लेवियन आर्टरी है वहाँ से ये निकलती है। अब सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अपने डायरेक्ट आर्च ऑफ अयोटा से। तो आर्च ऑफ अयोटा से सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी से वर्टिब्रल आर्टरी, फिर वर्टिब्रल आर्टरी दोनों मिलके बेसिलर आर्टरी बनाती है। बेसिलर आर्टरी फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी हमारी मिडल सेरेब्रल आर्टरी से जुड़ी होती है बाय पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू, और इसी तरह ये पूरा एक सर्कल बन जाता है। इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। इसमें मेनली 3 तरह की आर्टरीज आती हैं: एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अगर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की बात की जाए तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी पास्ड फॉरवर्ड टू सप्लाई द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो एंटीरियर है मीन्स, ये देखो एंटीरियर है मीन्स एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती है। फिर मिडल की बात करें तो जो ब्रेन का मिडल और लेटरल पोर्शन है उसको सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती है। वेसिलर आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस सप्लाई द ब्रेन स्टेम। इसके अलावा जो वेसिलर आर्टरी बची, और ये आपको दिख रही है वेसिलर आर्टरी, और उसकी ब्रांचेस वो किसको सप्लाई करती है? ब्रेन स्टेम को सप्लाई करती है। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।